हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाली गई भर्ती एसएससी सीजीएल का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, जो कि 12,000 से प्लस पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन अप्लाई डेट जो है वो 21 मई 2026 से लेकर 22 जून 2026 तक रखा गया है। अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे 100 रुपया फीस लगने वाला है। अगर आप एससी एसटी पीएच कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे 0 रुपया फीस लगने वाला है। अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई भी जानकारी गलत फिल हो जाती है तो आप इसका करेक्शन 29 जून 2026 से लेकर 1 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 27 साल से लेकर 32 साल होना चाहिए। ये आपका टोटल 12,256 पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम होना चाहिए और आपका मैथ सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होना चाहिए, या तो फिर आपके पास 10+2 पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए एनी सब्जेक्ट से, और इसमें आपका स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट डिग्री लेवल से होना चाहिए। या तो फिर अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपका स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। अगर आप रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम होना चाहिए, एनी यूनिवर्सिटीज होना चाहिए। और आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ पे एसएससी सीजीएल के थ्रू जितना भी पोस्ट है आपके यहाँ पे शो हो जाता है, और उस पोस्ट में कौन सा डिपार्टमेंट है आपके यहाँ पे शो हो जाता है, और किस डिपार्टमेंट में आपका कितना एज लिमिट होना चाहिए वो भी आपके यहाँ पे बता दिया जाता है। तो आप यहाँ पे अपना एसएससी सीजीएल के थ्रू अपना पोस्ट डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इसमें आपकी एज लिमिट 20 साल से लेकर 30 साल होनी चाहिए। अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका 18 साल से लेकर 30 साल होना चाहिए। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका 20 साल से लेकर 30 साल होना चाहिए। और आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का दिख जाता है, इसमें आपकी एज लिमिट जो है वो 18 साल से लेकर 30 साल होना चाहिए। इसमें आपका डिपार्टमेंट जो है वो आपका सीबीडीटी है, और इसमें आपका इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन की पोस्ट भी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपका डिपार्टमेंट जो है वो आपका सीबीआईसी है। इसमें आपकी एज लिमिट 18 साल से लेकर 30 साल होनी चाहिए। अगर आप एसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका जो डिपार्टमेंट नेम है वो आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें आपकी एज लिमिट जो है वो आपका 20 साल से लेकर 30 साल तक होना चाहिए। और भी आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे अलग अलग पोस्ट नेम और अलग अलग इसका डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे शो हो जाता है। तो आप अपना यहाँ पे पोस्ट नेम चेक करेंगे और उसमें आपका कौन सा डिपार्टमेंट नेम है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और इसमें आपका एज लिमिट क्या रखा गया है आप अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको अपनी जानकारी यहाँ से अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें आपका पोस्ट नेम क्या है और इसमें आपका कौन सा डिपार्टमेंट नेम है और इसमें आपका एज लिमिट क्या होने वाला है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और किस पोस्ट में आपका कौन सा क्वालिफिकेशन लगने वाला है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको अपनी जानकारी यहाँ से अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, ssc.gov.in इसकी वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद अगर आप लोगों ने एसएससी में पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड फिल करेंगे। जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपने जैसे इसमें रजिस्ट्रेशन किया है और आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आप अपना जो पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं वो अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के थ्रू करना चाहते हैं या अपना आईडी कार्ड देकर फॉरगेट करना चाहते हैं। आपको जैसे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से फॉरगेट करना है आप यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद आपको अपना बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपका 10th का जो भी बोर्ड है आप यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ फिल करना है, या अपना ईमेल आईडी यहाँ फिल करेंगे या मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। उस ओटीपी को आप फिल करके उसके बाद आप अपना पासवर्ड वहां पे क्रिएट कर लेंगे। आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसके बाद आपको होम पे क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर आप जैसे इस साइट पे पहली बार आ रहे हैं और आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ओटीआर करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पे अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है।
आपको यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यहाँ पे यस करके उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद दोबारा आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप अपना डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आप अपना वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई गवर्नमेंट आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक डीओपी प्रूफ अपलोड करना है, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो जो आपका डीओबी प्रूफ के तौर पे आता हो। आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना एक जेंडर प्रूफ अपलोड करना है। आपको ये सब अपलोड करने के बाद उसके बाद आपको अपनी जानकारी यहाँ से देना है। अगर आपके पास जैसे आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर पूरा टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पे फिल करना है। आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम यहाँ पे पूरा टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो आप यहाँ पे यस करके उसके बाद उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आपने नहीं चेंज किया है तो आप यहाँ पे सिंपली नो ही रहने देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल आपका जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ से दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करना है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इस कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से दोबारा कंफर्म करना है। इस कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दोबारा कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पे दोबारा टाइप करना है। उसके बाद आपको अपने मदर का नाम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको अपने मदर का नाम यहाँ पे दोबारा टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना 10th का बोर्ड सेलेक्ट करना है। आपका जो 10th है वो आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है आप यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना 10th का बोर्ड यहाँ पे दोबारा कंफर्म करेंगे। आपका जो भी बोर्ड है आप यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका 10th में आपका रोल नंबर क्या था आप यहाँ पे अपना रोल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपका 10th का पासिंग ईयर क्या है आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद आपको अपना 10th का पासिंग ईयर यहाँ तो दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आप यहाँ बताएंगे। आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपना ओटीपी डालकर उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको सेम ही तरह से अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे तो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके यहाँ पे पर्सनल डिटेल सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो हो जाता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है क्योंकि आप इसके आगे जब भी एसएससी का कोई फॉर्म भरेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना डालकर उसके बाद आप अपना डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। आपका पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपका पासवर्ड सेंड कर दिया गया है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद कैप्चा फिल करना है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर साइन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पर अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है। आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे जो भी पासवर्ड सेंड कर दिया गया है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड यहाँ बताया गया है कि आपका पासवर्ड जो है वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका अपर केस लेटर होना चाहिए और एक लोअर केस होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल @123 कर सकते हैं आप। जैसे आपका नाम रोहित है तो रोहित @123 कर सकते हैं आप। आपको अपना पासवर्ड इस टाइप से बनाना है। आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है।
उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है। जैसे आप अपना पासवर्ड कभी भूल जाते हैं तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देकर आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसका आंसर आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, उसका भी आपको यहाँ पे आंसर दे देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपका यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दोबारा फिल करना है। उसके बाद आपने जो भी पासवर्ड अभी सेट किया है आप यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका एडिशनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको अपना कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करना है। EWS, SC, ST, OBC आपका जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी यहाँ पे दोबारा वेरीफाई करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको अपना नेशनलिटी बताना है, सिटीजन ऑफ इंडिया आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। अगर आपके बॉडी पर कोई भी निशान है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो मार्क लिख देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आप PWBD बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है। अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे यस करके उसके बाद उसकी जानकारी देंगे कि आप किस टाइप की डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, आप यहाँ बताएंगे। अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। आपका जो भी एड्रेस है आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है। आपका जो भी स्टेट आता है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या आता है आप यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिन कोड आपका क्या आता है आप यहाँ पर अपना पिन कोड टाइप करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है प्रेजेंट एड्रेस सेम एज। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके दोनों सेम कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस करके दोनों सेम कर देंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके यहाँ पे एडिशनल डिटेल भी सेव हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने आपका डिक्लेरेशन आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू OTR पे क्लिक करना है। प्रीव्यू OTR पे क्लिक करने के बाद आपको अपना OTR यहाँ से अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने जो भी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड की है वो सब सही है। आपको यहाँ पे अपना डिटेल अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो प्रिंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिक्लेयर पे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे डिक्लेरेशन सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप सबमिट करके उसके बाद ओके करते हैं तो आप अपने अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी सारी जानकारी शो हो जाती है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपके यहाँ पे SSC की तरफ से जितनी भी भर्ती यहाँ पे लाइव है वो आपके यहाँ पे शो हो जाता है। आपके यहाँ पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 आपके यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हो जाता है, आपको इनको रीड करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल्स हो जाता है। उसके बाद आपको अपनी जानकारी यहाँ से चेकआउट कर लेनी है। ये जानकारी आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक OTR से फेच कर लिया जाता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके। नेक्स्ट आपके सामने आपका एजुकेशन डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। आपके यहाँ पे सबसे पहले यहाँ बताना है कि आपका सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। आप यहाँ बताएंगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD। आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना क्वालिफाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ बताना है। आपका जो भी क्वालिफाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे ग्रेजुएशन, इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन या डीमेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू बाय द आर्म फोर्स। आपका जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है। आपने जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे चूज किया है वो आप पास है या अपेयरिंग है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे जैसे अपेयरिंग चूज करते हैं तो आपको अपना फाइनल ईयर अपेयरिंग में होना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे पास चूज किए हैं तो आपका पास ईयर क्या है आप अपना पास ईयर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना किस स्टेट से पास आउट किए हैं आप अपना यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी नेम क्या है आप इसमें अपना यूनिवर्सिटी नेम बताएंगे। आपका जो भी यूनिवर्सिटी नेम है आप अपना यूनिवर्सिटी नेम यहाँ बता सकते हैं। अगर आपका इसमें यूनिवर्सिटी नेम नहीं शो होता तो आप यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक अदर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करके उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर यहाँ टाइप करना है। आपने जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे चयन किया है उसका रोल नंबर आपको यहाँ बताना है। उसके बाद उसमें आपका परसेंटेज कितना है आप अपना परसेंटेज यहाँ टाइप करेंगे।
अगर आपका जैसे सीजीपीए में है तो आप सीजीपीए में अपनी जानकारी देंगे, तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी है आप यहाँ पे जानकारी देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करते ही आपका एजुकेशन डिटेल यहाँ पे सेव हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करते ही क्या आप एक ईएस सर्विसमैन हैं या आप आर्म फोर्स सर्विस से हैं? अगर हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद उसकी जानकारी दे सकते हैं कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, उसके बाद आपका लेंथ सर्विस क्या है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट कर देगा। अगर आप जैसे ईएस सर्विसमैन नहीं है तो आप यहाँ सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है वेदर सीकिंग एज रिलेशन, क्या आपको एज रिलेशन में छूट चाहिए? अगर आपको एज रिलेशन में छूट चाहिए तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि किस कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे छूट चाहिए, आपको यहाँ पे बताना है। अगर आपको एज रिलेशन में छूट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सहमति प्रदान करना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को? अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने का ऑप्शन आ जाता है। आपके यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर चयन करना है। आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सबसे पहले कहाँ पे लेना चाहते हैं आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे देना है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेम ही तरह से आपको अपना तीसरा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे देना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ बताना है कि आप अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है वो किस में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं, आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना मीडियम है तो दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपसे यहाँ आपके डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए बारे में यहाँ पूछा जाता है। तो जैसे आपने अपना ओटीआर करते समय आपने यहाँ पे डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए नो ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक रिमूव मिलता है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आपको फिजिकल लिमिटेशन है? अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल लिमिटेशन नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी एग्जाम के दौरान? आपको यहाँ पे यस नो बताना है। जैसा कि आपने यहाँ पे डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नो ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक हाईलाइट शो होता है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आप जूनियर सांख्यिकी अधिकारी के पद के लिए भी आवेदन कर रहे हैं? आपको यहाँ पे यस नो बताना है। अगर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आप जूनियर सांख्यिकी अधिकारी के पद के लिए भी उपयुक्त में अर्हता रखते हैं? आपको यहाँ पे यस नो बताना है। अगर आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नो करते हैं तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं? आपको यहाँ पे यस नो बताना है। अगर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपने जो पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपको यहाँ पे यस नो बताना है। अगर आप यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे, तो ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपने जो 10वीं की परीक्षा पास आउट की है वो आपने किस लैंग्वेज में पास आउट किया है? आपको यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपना 10th जो है वो आपने किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम दिया था आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आप असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर सेंट्रल कैडर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं? आपको यहाँ पे यस नो बताना है। अगर आप यहाँ पे जैसे यस करते हैं उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आपने जो ये पोस्ट सेलेक्ट किया है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपको यहाँ पे यस नो बताना है। अगर आप यहाँ पे जैसे असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपली नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं? आपको यहाँ पे यस नो बताना है। जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने जो यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट किया है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपको यहाँ पे यस नो बताना है। अगर आप यहाँ पे जैसे असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर स्टेट कैडर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? आपको यहाँ पे यस नो बताना है। अगर आप यहाँ पे जैसे यस करते हैं उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने जो ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर का पोस्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं आपके पास इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपको यहाँ पे यस नो बताना है। अगर आप यहाँ पे जैसे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली नो करना है। आपको अपनी सारी जानकारी यहाँ पे फिलअप कर लेने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके सामने आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो सक्सेसफुली सेव हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके सामने आपका
लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पर अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। अगर आप जैसे अपना फॉर्म जो है लैपटॉप या कंप्यूटर से भर रहे हैं और उसका कैमरा नहीं सही है, तो आपको अपने मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। जैसे ही आप अपना क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन करते हैं, तो आपको एक एसएससी का एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। आप अपना वहां से एसएससी का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करके उसके बाद आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर उसके बाद लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप अपना फोटो वहां से कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपका जैसे कंप्यूटर का और लैपटॉप का कैमरा सही है तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाता है। आपको इस लाइन के अंदर अपना फेस यहाँ पे रखना है, उसके बाद कैप्चर पे क्लिक करना है। आपको अपना फेस जो है वो इस फ्रेम के अंदर रखना है, उसके बाद कैप्चर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैप्चर पे क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ बोला जाता है कि अधिक रोशनी वाले क्षेत्र में जाए और फोटो पुनः से खींचे। जैसे कि मेरे लैपटॉप का कैमरा यहाँ पे सही नहीं है, तो मेरे सामने ये दिक्कत आ रही है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आपको उसी तरह से सेम अपना फोटो यहाँ पे कैप्चर करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करके उसके बाद आप अपना फोटो यहाँ पे कैप्चर करते हैं, तो आपके यहाँ पे फोटोग्राफ कैप्चर हो जाता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जहां भी सिग्नेचर रखा हुआ है आप उस पर क्लिक करके उसके बाद ओपन कर देंगे, तो आपके यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो जाता है। सिग्नेचर का साइज आपको यहाँ पे बताया गया है, वो आपका 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। और उसका हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर उसका वेथ होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए 300 DPI के साथ। तो आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जहां भी सिग्नेचर रखा हुआ है आप उस पर क्लिक करके उसके बाद ओपन कर देंगे, तो आपके यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने आपका प्रीव्यू फॉर्म आ जाता है। आपको अपनी जानकारी यहाँ से अच्छे से चेक कर लेनी है। जो भी डिटेल आपने यहाँ पे प्रोवाइड की है वो सब सही है। आपको अपनी जानकारी यहाँ से बारी बारी से अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर आपका यहाँ पे कुछ भी करेक्शन है तो आपके यहाँ पे हर कॉलम के नीचे आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख जाता है। आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप अपनी जानकारी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो आपको अपनी जानकारी यहाँ से चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपका जिस भी कॉलम में आपका यहाँ पे करेक्शन है आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद उसके बाद आपके सामने आपका डिक्लेरेशन आ जाता है। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको अपना पेमेंट जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक से करना चाहते हैं या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करना चाहते हैं। आपका बैंक चाहे जो हो, आप यहाँ से अपना एक बैंक का माध्यम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पेमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। आप अपना पेमेंट जो है वो नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या यूपीआई से करना चाहते हैं। आपको जिससे भी करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे यूपीआई से करना है तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे क्यूआर कोड शो हो जाता है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। उसके बाद पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप अपना यहाँ पे पेमेंट करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो जाता है। उसके बाद आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट कर सकते हैं या पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बात की कि आप ये सस्ती सीजीएल का ऑनलाइन फॉर्म खुद से कैसे भर सकते हैं। इसको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार अच्छे जरूर चेक कर लीजिए। आपको अपना नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।